राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर सबसे बड़ा पोल आया सामने। कौन बना रहा सरकार और किसकी हो रही हार, देखिए सब कुछ। मोदी बनाम कांग्रेस का मुकाबला, जीते तो मोदी, हारे तो भी मोदी की हार। सर्वे के रिजल्ट देखकर आप भी चौंक जाएंगे, एक तरफा हो रही जीत। मोदी बनाम कांग्रेस के चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मतदान हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार किसकी बनेगी। मोदी बनाम कांग्रेस इसलिए क्योंकि बीजेपी की बजाय पूरा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। अब अगर जीत होती है तो यह पीएम मोदी की जीत होगी, और अगर राज्य के चुनाव में हार होती है तो ये हार भी सीधे तौर पर पीएम मोदी की हार होगी। सवाल ये उठता है कि इन 3 राज्यों में सरकार किसकी बनने वाली है। बहुत सारे टीवी चैनल के ओपिनियन पोल आपने देखे होंगे, कई पत्रकार सोशल मीडिया पर अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन सट्टा बाजार किसकी सरकार बन रहा है ये हम आपको बताते हैं। अमूमन माना जाता है कि सट्टा बाजार हकीकत के सबसे ज्यादा करीब हो सकता है, क्योंकि वहां पर पैसे लगते हैं। हालांकि गारंटी किसी भी सर्वे की नहीं ली जा सकती, न ओपिनियन पोल की, न एग्जिट पोल की, न सट्टा बाजार की। पहले के कई चुनाव में ये सब गलत भी साबित हो चुके हैं, फिर भी सट्टा बाजार किसकी सरकार बना रहा है। बारी बारी से तीनों राज्यों के आंकड़े हम आपको बताते हैं दोस्तों। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 230 सीट है। मध्य प्रदेश में अगर सट्टा बाजार की बात करें तो बीजेपी को दी जा रही है 106 से लेकर 108 सीट, यानी बहुमत से दूर, और कांग्रेस 116 से 118 सीट, यानी बहुमत के बिल्कुल करीब, या यूं कहे कि बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। बहुमत के आंकड़े की बात करें तो 116 सीट ही चाहिए, और सट्टा बाजार कहता है कि 116 से 118 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए यह मुसीबत हो सकती है, क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस बिल्कुल बहुमत के किनारे थी, तो बहुत सारे विधायकों को तोड़ लिया गया, तो ये कम वाला बहुमत कांग्रेस के लिए खतरनाक हो सकता है। हालांकि सट्टा बाजार कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखा रहा है। अब यह सब अगर सच साबित होता है तो कांग्रेस के सामने अपने विधायकों को बनाए रखने की चुनौती होगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भूपेश बघेल बनाम मोदी के चुनाव में बीजेपी को सट्टा बाजार दे रहा है कुल मिलाकर 38 से 40 सीट, और कांग्रेस 50 से 52 सीट मिल रही है, यानी छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में बहुत गहमा गहमी रही। पिछले कुछ दिनों में पीएम मोदी ने बहुत धुआंधार प्रचार किया और मुकाबला मोदी बनाम गहलोत हो गया। एक तरफ पीएम मोदी का चेहरा था, दूसरी तरफ अशोक गहलोत की योजनाओं की काफी चर्चा हुई, खासकर चिरंजीवी योजना की। अशोक गहलोत की तमाम योजनाओं की जमीन पर तारीफ सुनाई दी, लेकिन क्या वो वोट में तब्दील हो पाया है। सट्टा बाजार की माने तो राजस्थान में बीजेपी की एक तरफा जीत दिखाई दे रही है। सट्टा बाजार कहता है कि राजस्थान में बीजेपी को कुल मिलाकर 117 से 119 सीटें, यानी बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा सीट मिल रही है। कांग्रेस का भाव है सिर्फ 67 से 69 सीट, यानी राजस्थान में साफ तौर पर बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। हालांकि दोस्तों, राजस्थान के आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन सट्टा बाजार के मुताबिक एक तरफा बीजेपी की सरकार बनने की संभावना जताई गई है। यानी अगर इन 3 राज्यों की बात करें तो कुल मिलाकर 2 राज्य कांग्रेस और एक भाजपा के पाले में जा रहे हैं। सट्टा बाजार के भाव भी आए दिन बदलते रहते हैं। तो अभी राजस्थान में कल मतदान हुआ है, तो 1-2 दिन में आंकड़े बदल भी सकते हैं। खैर, जो भी हो, सब कुछ 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। सारे पोल धरे रह जाएंगे और कौन राज करने वाला है ये भी साफ हो जाएगा। लेकिन चुनाव मोदी बनाम कांग्रेस होने की वजह से इस बार जीत भी मोदी की होगी और हार भी पीएम मोदी की होगी। दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सा राज्य किसके हिस्से जा रहा, कमेंट में जरूर बताएं।